जोड़ों के दर्द के लिए। जी हाँ, शहद और दालचीनी का पानी पीने से जोड़ों का दर्द कम होता है। इससे आर्थराइटिस का खतरा टल जाता है। जी हाँ, देखा होगा आप सभी ने कि अक्सर खास करके उम्र जब ज्यादा होने लगती है तो लोगों को जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है, खास करके कमर में और घुटनों में। तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छे औषधि है शहद और दालचीनी। जी हाँ, इसको मिक्स करके पीना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी रहे तो शहद और दालचीनी का पानी पीजिए। इससे आपका ब्लड साफ होगा और आपकी स्किन ऑलवेज हेल्दी रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप अपने हार्ट को भी सेफ रखना चाहते हैं और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो शहद और दालचीनी का पानी पीजिए। इससे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है और हार्ट डिजीज का खतरा कम हो जाता है या टलता रहता है, क्योंकि बहुत ही हेल्दी होता है शहद और दालचीनी का पानी पीना। इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। शहद और दालचीनी का पानी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इससे कई तरह की बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है, जिसकी बदौलत आप स्वस्थ रह पाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो शहद और दालचीनी का पानी पीजिए। इससे बॉडी का डाइजेशन सिस्टम यानी कि आपका पाचन तंत्र है वो ठीक रहता है और कब्ज की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और अगर आपका पेट स्वस्थ रहता है तो आप वैसे ही 100 बीमारियों से बचे रह सकते हैं, यानी कि 80 तरह की बीमारियां केवल पेट की गड़बड़ी से या गैस से होता है। और कब्ज अगर दूर है तो आप बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बचे रहेंगे, क्योंकि आपका पेट जो है वो स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा अगर आपको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है तो सर्दी खांसी होने पर शहद और दालचीनी का पानी पीजिए। यह बॉडी को गर्मी देता है, जिससे सर्दी खांसी कंट्रोल होती है। और सर्दी खांसी को कंट्रोल करने के लिए ये एक बेहद ही असरकारी दवा के रूप में कार्य करती है। दालचीनी का प्रयोग 2 तरीके से होता है, मसाले के रूप में और दवा के रूप में। दोनों के रूप में इसका लंबा इतिहास है। वास्तव में प्राचीन काल में यह मसाला इतना बहुमूल्य खजाना माना जाता था कि इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा थी। यह दालचीनी के पेड़ की भूरी छाल से बना होता है और बाजार में सूखे ट्यूबलर या फिर दालचीनी पाउडर के रूप में उपलब्ध है। दालचीनी की लगभग 100 किस्में हैं। दालचीनी में एक मनमोहक सुगंध के साथ साथ एक मीठा सा और उष्म स्वाद भी है। दालचीनी के मुख्य स्वास्थ्य लाभ छाल में पाए जाने वाले आवश्यक तेलों से मिलते हैं। इन तेलों में सिनामाल्डिहाइड, सिनामाइल एसीटेट और सिनामाइल मध्य नामक सक्रिय घटक होते हैं। दालचीनी में शक्तिशाली रोगाणुरोधी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, संक्रमण विरोधी और एंटी क्लोटिंग गुण होते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनोल और मैग्नीज, लोहा और आहार फाइबर जैसे खनिजों का भी एक अति उत्कृष्ट स्रोत है। यह सभी आवश्यक पोषक तत्व आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड और अमीनो एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो आइए अब हम जानते हैं दालचीनी के कुछ एक फायदों के बारे में। दालचीनी के फायदे मधुमेह को नियंत्रित रखते हैं। जी हाँ, सबसे पहला फायदा है ये मधुमेह को नियंत्रित करता है। टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों के लिए दालचीनी एक वरदान से कम नहीं होता है। दालचीनी टाइप 2 मधुमेह पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और मधुमेह रोगी को एक स्वस्थ और साधारण जीवन व्यतीत करने में मदद करता है। यह शरीर के इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है और इस प्रकार रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखने में शरीर की सहायता करता है। नियमित रूप से प्रतिदिन 1.5 चम्मच से कम दालचीनी लेने वाले टाइप 2 मधुमेह रोगियों में रक्त शर्करा का स्तर कम पाया गया है। दालचीनी के मधुमेह से संबंधित लाभ उठाने के लिए दालचीनी को अपने दैनिक आहार में शामिल आप करें, आपको लाभ होगा। इसका उपभोग बहुत ही सरल है। आपको बस दालचीनी पाउडर को सुबह अपने दलिया या कोई अन्य आहार पर छिड़क कर खाना है, या फिर अपनी शाम वाली चाय या कॉफी में इसकी एक चुटकी मिठास मिलानी है। आपको दालचीनी को दूध में डालने तो यह मिश्रण भी मधुमेह के लिए लाभदायक होता है। अब जानते हैं हम दालचीनी की चाय आपके दिमाग की कार्यशीलता को बढ़ा देती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। दालचीनी ने
अनेक शोधों में मानसिक सतर्कता में काफी सुधार लाने का परिणाम दिखाया है। इस अद्भुत मसाले की मनभावन सुगंध सूंघ भर लेने से दिमाग सक्रिय हो जाता है। कंप्यूटर आधारित कार्यक्रम पर काम करते समय दालचीनी की सुगंध संज्ञानात्मक प्रसंस्करण को बढ़ावा देती है और ध्यान, स्मरण शक्ति और कार्यशील स्मृति से संबंधित मस्तिष्क के कामकाज में काफी सुधार ला सकती है। जो लोग परीक्षा की चिंता या घबराहट से चिंतित हैं, वे मन को शांत रखने के लिए दालचीनी से बनी हुई चाय पी सकते हैं। यकीन मानिए, यह वास्तव में आपकी चिंता को कोसों दूर भेज उसे आनंद और एकाग्रता से प्रतिस्थापित कर देगा और आप खुशी खुशी अपना कार्य पूरा कर सकेंगे। दालचीनी का उपयोग आपके हृदय की रक्षा करता है। जी हाँ, दालचीनी के विभिन्न एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण यह दिल और उसके आसपास की धमनियों को नुकसान और संक्रमण से बचाने में बहुत प्रभावी है। लोग आजकल बहुत से फैटी खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल और वसा से परिपूर्ण होते हैं। इसकी वजह से जो पट्टिका और विषाक्त पदार्थ का निर्माण होता है, वे हृदय को प्रेरित करते हैं। दालचीनी के उपयोग से शरीर को खराब कोलेस्ट्रॉल से लड़ने में मदद मिलती है, जिसमें कुल कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी कम हो जाता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी आंतरिक ऊतकों में सूजन को ठीक करने और दिल के दौरे और बीमारी के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। दालचीनी के लाभ लाएगा आपके कोलेन में सुधार। दालचीनी का एक अन्य लाभ, ये आपके कोलन में सुधार लाता है। दालचीनी फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीज खनिज का एक उत्कृष्ट स्रोत है। कैल्शियम और फाइबर का संयोजन बृहदान्त्र की कार्य क्षमता में प्रभावोत्पादक सुधार ला सकता है। दोनों यानी कि कैल्शियम और फाइबर पित्त लवण को बांध देते हैं और उन्हें शरीर से निकालने में मदद करते हैं। पित्त के निकास से फाइबर कोलन कोशिकाओं की क्षति को रोकने में मदद करता है, जिससे पेट के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। डायरिया यानी कि दस्त और कब्ज सहित IBS यानी कि इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम के लक्षणों से राहत पाने में आहार फाइबर बहुत उपयोगी होता है। दालचीनी के एक अन्य औषधीय गुण को जानते हैं, ये आपको कैंसर से बचा सकता है। जी हाँ, अध्ययनों से पता चला है कि दालचीनी कैंसर की कोशिकाओं के प्रसार को कम कर सकती है। टेक्सास विश्वविद्यालय में किए गए शोध के अनुसार दालचीनी शरीर में कैंसर की कोशिकाओं में वृद्धि को कम करती है और जब आहार में इसे नियमित रूप से शामिल किया जाए तो यह कैंसर को रोकने में मदद करती है। दालचीनी ल्यूकेमिया और लिम्फोमा कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि दर को कम करने में भी मददगार साबित हुई है। इसके अलावा यह रक्त परिसंचरण में भी प्रभावी होती है। दालचीनी में कोमारिन नामक एक यौगिक होता है जिसमें रक्त को पतला करने वाले गुण निहित हैं। इससे पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण में सुधार आता है। हालांकि यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि बहुत अधिक कोमारिन लीवर की कार्यशीलता पर प्रभाव डाल सकता है और उसे क्षति भी पहुंचा सकता है। इसीलिए दालचीनी का उपयोग कम मात्रा में करना उत्कृष्ट माना जाता है। इसीलिए कम मात्रा में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा दालचीनी के औषधीय उपयोग करके आप चकत्तेदार अधःपतन का उपचार कर सकते हैं। दालचीनी शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से धन्य है यानी कि भरी हुई है, जो मस्तिष्क के आंतरिक ऊतकों की निरंतर सूजन को कम करती है। दालचीनी शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से भरा हुआ होता है, जो मस्तिष्क के आंतरिक ऊतकों की निरंतर सूजन को कम करती है। इसके इस प्रभाव से कई न्यूरोलॉजिकल विकारों से शरीर को सुरक्षा मिलती है। दालचीनी के शक्तिशाली और प्राकृतिक घटकों में अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्तिष्क ट्यूमर और मेनिंजाइटिस सहित विभिन्न प्रकार के न्यूराइड जनरेटिव रोगों की शुरुआत को या फिर उन्हें पूर्णतः रोकने की क्षमता होती है। इसमें दालचीनी के नुस्खे हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बेहद ही फायदेमंद। आइए जानते हैं कैसे कम करता है ये कोलेस्ट्रॉल को। दालचीनी आपके रक्त में ट्राइग्लिसराइड्स और LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को काफ़ी कम कर सकती है।
जिससे हृदय रोग के जोखिम को कम किया जा सकता है। दालचीनी में मौजूद सक्रिय संघटक कोशिकाओं की चीनी को चयापचय करने की क्षमता को दालचीनी में मौजूद सक्रिय संघटक कोशिकाओं की चीनी को चयापचय करने की क्षमता को 20 गुना तक बढ़ा देते हैं। अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक दिन में एक बार दालचीनी पाउडर को अपने कॉफ़ी में या अपने दलिया पर छिड़क कर इसका सेवन करना चाहिए। दालचीनी के एक अन्य फायदे को जानते हैं। ये श्वसन संक्रमण का इलाज करता है। जी हाँ, माना जाता है कि दालचीनी आम सर्दी और फ्लू को ठीक करने और उससे राहत दिलाने में बेहद उपयोगी है। गलशोथ से छुटकारा पाने के लिए पीसी हुई दालचीनी के 1 या 2 चम्मच का सेवन ग्रीन टी या फिर सेब की मदिरा के साथ करना चाहिए। आप श्वसन संक्रमण का स्पर्धी मुकाबला करने में दालचीनी की मदद करने के लिए नींबू का रस भी मिला सकते हैं। यदि आप सामान्य सर्दी या खांसी से पीड़ित हैं तो गुनगुने शहद और दालचीनी के 1/4 चम्मच का मिश्रण बना लीजिए और नाश्ते के बाद और सोने से पहले रोजाना 2 बार पीजिए, आपको लाभ होगा। दालचीनी पाउडर है गठिया के दर्द को कम करने में सहायक। जी हाँ, अध्ययन के अनुसार दालचीनी ने गठिया दर्द से जुड़े साइटोकिन्स को कम करने के लिए सकारात्मक प्रभाव दिखाए हैं। मरीजों को सुबह शाम शहद के 1 चम्मच के साथ दालचीनी पाउडर का आधा चम्मच मिलाकर खाने से 1 हफ्ते के बाद गठिया के दर्द में काफ़ी राहत मिलती है और वे 1 महीने के भीतर दर्द के बिना चल फिर भी पाते हैं। दालचीनी के फायदे तो हम सभी ने जान लिए मित्रों, लेकिन कोई भी चीज़ होती है या फिर औषधि होती है, उसके फायदे के साथ साथ अगर हम अत्यधिक मात्रा में उसका सेवन करते हैं या फिर कुछ एक ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें हम उनका सेवन करते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदे की जगह लॉस दे सकती है। आइए इस संबंध में जानते हैं, क्योंकि ये जानना जितना ज़रूरी था अभी जानना कि क्या क्या ये फ़ायदे देता है, उतना ही ज़रूरी है ये जानना कि कब हम इसका सेवन करें, कब ना करें, किस बीमारी में करेंगे तो नुकसान हो सकता है या कितनी ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो नुकसान हो सकता है। हालांकि दालचीनी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, यह सोचकर इसका अधिक सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि एक बार में बड़ी खुराक लेने से आपको दालचीनी का अधिक लाभ मिलेगा तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अधिक सेवन का आपको लाभ मिले न मिले परंतु इसके साइड इफेक्ट्स का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा। दालचीनी का सेवन करने में स्तनपान करा रही माताओं और गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। वास्तव में दालचीनी का बड़ी मात्रा में उपभोग जहरीला हो सकता है और आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। दालचीनी विशेष रूप से उसका तेल समय से पहले दर्द उत्पादन कर सकता है या फिर गर्भाशय के संकुचन को भी प्रेरित कर सकता है। क्या आप अपने दिन भर की थकान मिटाकर रात में आराम की नींद सोना चाहते हैं, या फिर आपको कैंसर और मधुमेह जैसी घातक बीमारियों से सदा के लिए बचाव चाहिए? तो ऐसे में आपके लिए दालचीनी वाला दूध काफी फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रात में गर्म दूध पीने से नींद काफ़ी अच्छे से आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें अमीनो एसिड होता है जो आपके दिमाग को शांत करके नींद दिलाता है। और अगर इसके साथ साथ आप दालचीनी तथा शहद मिला दें तो इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण उड़ जाते हैं जो कि स्किन प्रॉब्लम्स और इन्फेक्शन से लड़ने में सहायक हो जाते हैं। इसके अलावा यह दूध आपके दिमाग तनाव को दूर करने के साथ साथ मोटापा घटाने में भी मददगार होता है। दोस्तों, अच्छी नींद के लिए अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो आपको दालचीनी वाला दूध पीना चाहिए। सोने से पहले 1 गिलास दालचीनी वाला दूध लें, इससे आपको अच्छी नींद आती है। दोस्तों, मजबूत हड्डियों के लिए, जी हाँ, दालचीनी वाले दूध में शहद मिलाकर पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। विशेषज्ञों की माने तो दूध के नियमित सेवन से गठिया की समस्या नहीं होती है। कैंसर से बचाव, शहद और दालचीनी में पाया जाने वाला केमिकल आपको सदा के लिए कैंसर से बचाएगा, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएगा। नियमित दालचीनी वाला दूध पीने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। यह दूध पुराने जमाने से ही बच्चों को पिलाया जाता था जिससे उनकी शक्ति बढ़े। अच्छे पाचन के लिए, अगर आपकी पाचन क्रिया अच्छी नहीं है
तो दालचीनी वाला दूध पीना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके साथ ही गैस की प्रॉब्लम में भी यह राहत देने का काम करता है दोस्तों। जी हाँ, मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद। कई अध्ययनों में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि दालचीनी में कई ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। दालचीनी वाला दूध खास तौर पर डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है दोस्तों। गले की खराश और दर्द के लिए, जी हाँ, गले की खराश और दर्द के लिए दालचीनी गले को ठीक करता है। दालचीनी वाला दूध बनाने के लिए एक पैन में दूध गर्म करें, उसमें दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा डालें और गैस को बंद कर दें। फिर इसमें शहद मिलाकर छान कर पिएं, आपको अवश्य लाभ होगा दोस्तों। खूबसूरत बालों और त्वचा के लिए, जी हाँ, दालचीनी वाला दूध पीने से बालों और स्किन से जुड़ी लगभग हर समस्या दूर हो जाती है। इसका एंटीबैक्टीरियल गुण स्किन और बालों को इन्फेक्शन से सुरक्षित रखता है। दालचीनी वाला दूध बनाने की विधि: एक भगोने में दूध को गर्म करें, फिर उसमें दालचीनी का छोटा टुकड़ा डालें और इसे भी खौलने दें, गर्म होने दें। फिर गैस बंद कर दें और दूध में शहद मिलाकर उसे छान लें। फिर इसका इस्तेमाल करें दोस्तों। इससे जितने फायदे आपको अभी बताए, ये सारे फायदे आपको मिलेंगे, बस सही विधि इस्तेमाल करें। तो आज की हमारी औषधि रही दोस्तों, या आज का हमारा टॉपिक था दोस्तों, दालचीनी वाला दूध। जी हाँ, दालचीनी वाले दूध को पीने के फायदे। अगली बार हम आपसे मिलेंगे एक और नई औषधि लेकर, एक और नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।